जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत काल में काल यवन कौन था और उसका अंत कैसे हुआ? काल यवन महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा था जो यवनों का राजा था। नहुष के पुत्र ययाति के 5 पुत्र हुए और उन्हीं के समस्त राजवंश चले, किंतु पुरु को छोड़कर ययाति ने किसी को भी एक छत्र सम्राट बनने का अधिकार नहीं दिया। यवन भी दुहु के ही वंश में आते हैं और उनका राज्य आर्यवर्त से बहुत दूर उजाड़ जगह पर बहुत अलग थलग बसा हुआ था। अधिकतर लोगों को लगता है कि मुस्लिम ही प्राचीन काल में यवन थे, किंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है वो इन्हीं की कोई जात से आगे चलकर मुस्लिम धर्म आरंभ हुआ हो, किंतु मुस्लिम बहुत बाद में लगभग 3500 यानी 4000 वर्ष बाद अस्तित्व में आए। कालयवन इन्हीं यवनों का राजा था। हालांकि जन्म से कालयवन एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोशिरायण, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि कालयवन कौन था, कालयवन की मृत्यु कैसे हुई, कालयवन अमर कैसे हुआ था, कालयवन आखिर मुसलमान था क्या था, इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आपके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जो चैनल में आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा, ताकि आपके पूरे घर परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। तो देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य धारण किए हुए 11 वर्ष से अधिक हो गया था और कुछ ही दिनों में उनका व्रत पूर्ण होने वाला था। एक दिन वे एक सभा में गए जहां कुछ लोगों ने उनके इस ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नपुंसक कहा। ये अपमान उन्हें इतना चुभा कि मारे क्रोध के उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का व्रत का ध्यान न रखते हुए महादेव की घोर तपस्या आरंभ की। जब महादेव प्रसन्न हुए तो सोशिरायण ने उनसे एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसे कोई मार न सके। उनकी इच्छा सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसे सूर्यवंशी या चंद्रवंशी किसी भी अस्त्र शस्त्र से मार न सके। किंतु अमरता संभव नहीं थी। इसी कारण उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया कि जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करेगा जिससे स्वयं किसी को मृत्यु देने का वरदान प्राप्त हो, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ में महादेव ने ये जान लिया कि इतने दिन ब्रह्मचारी रहने के कारण सोशिरायण के मन में भोग विलास की इच्छा भी है, इसीलिए उन्होंने उसे काम वासना की पूर्ति का भी वरदान दे दिया। महादेव के वरदान से ऋषि का शरीर दोस्तों पूर्ण यौवनत्व को प्राप्त हुआ। वापस जाते समय उन्हें सरोवर में एक अत्यंत सुंदरी स्त्री क्रीड़ा करते हुए दिखी। वो इंद्र की श्रेष्ठ अप्सरा रंभा थी। ऋषि ने उसे अपना परिचय दिया और विवाह की आकांक्षा रखी। उसका रूप और गुण देख रंभा ने विवाह की सहमति दे दी और दोनों का विवाह हो गया। इन दोनों का पुत्र ही कालयवन हुआ। उसी समय आर्यावर्त से दूर मलीच देश पर कालजंग नामक रावण राज्य करता था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने आसपास के राज्यों पर अधिकार जमा ले, किंतु उसकी सैन्य शक्ति उतनी नहीं थी। एक दिन उसके गुरु ने कहा, आर्यावर्त में सोशिरायण के पुत्र को ये वरदान प्राप्त है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम जाकर उनसे उनका पुत्र मांग लो, जिसके प्रभाव से तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर पाएगा। अपनी गुरु की आज्ञा मानकर कालंजर सोशिरायण के पास पहुंचा और उसने उनसे पुत्र उनका मांगा। इस पर ऋषि हिचकिचाए कि किस प्रकार वे अपने पुत्र को यवन के हाथों में सौंप सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने कालजंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब कालजंग ने उन्हें बताया कि उसे पता है कि किस प्रकार उन्होंने शिव की तपस्या से पुत्र को प्राप्त किया है। उसने कहा, हे महर्षि, आपने अजय पुत्र तो प्राप्त कर लिया, किंतु आप तो ब्राह्मण हैं। युद्ध और राज्य से आपका कोई मतलब नहीं है। धन का आपको कोई लोभ नहीं, न ही आपको कोई राज्य है जिसकी विस्तार की आपको इच्छा हो। फिर ऐसे असाधारण वरदान प्राप्त पुत्र की आपको आवश्यकता ही क्या है? ऐसे तो इसका वरदान आपके आश्रम में रहते रहते व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा आप इसे मुझे सौंप दें। इसके वरदान की सहायता से मैं इसे विश्व विजेता बना दूंगा और आपका यश समस्त संसार में फैल जाएगा। यह सुनकर ऋषि सोच में पड़ गए। कालजंग सत्य ही कह रहा था। जिस प्रकार का वरदान उन्हें महादेव से मांगा था, उसका कोई भी उपयोग उनका पुत्र उनके साथ रहकर नहीं कर सकता था। उन्हें इस प्रकार चिंता मग्न देखकर कालजंग ने पुनः कहा, हे महर्षि, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। ये सदा आपका ही पुत्र कहलवाएगा और मैं इसका केवल दत्तक पिता कहलाऊंगा। आपने 12 वर्षों तक घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उसके पश्चात आपको स्त्री सुख प्राप्त हुआ है। आप अपने पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर निश्चिंत हो अपने विवाहित जीवन का आनंद उठाएं। कालजंग के इस प्रकार समझाने पर अंततः ऋषि मान गए और अपने पुत्र को कालजंग का दत्तक पुत्र बनाकर उसके साथ भेज दिया। कालजंग प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को लेकर मलीच देश वापस आ गए मित्रों और उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। उसने उसका नाम कालयवन रखा। उसके वापस आते ही सब जगह ये बात फैल गई कि उसका पुत्र महारुद्र का कृपा पात्र है
अब कालजंग ने आसपास के समस्त राजाओं पर आक्रमण किया। अधिकतर राजाओं ने तो केवल उसके पुत्र के वरदान की बात सुनकर ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जिन्होंने नहीं की, उसे अपने पुत्र के वरदान के कारण बलपूर्वक जीता। जल्द ही यह बालक तरुण हुआ और महादेव के वरदान के कारण सभी के द्वारा अवध्य होकर उसने अतुल बल प्राप्त किया। वो साम्राज्य जिसे कालजंग नहीं जीत पाया था, उसे कालेवन ने अपने बाहुबल से जीता। सभी जानते थे कि वो अवध्य है, इसी कारण कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता। इस प्रकार अपने बल और पराक्रम से उसने अपने साम्राज्य का अंततः विस्तार किया। सत्ता के विस्तार की इसकी इतनी इस लालसा ने उसके अंदर की मनुष्यत्व को भावना मिटा दी और वो निरंकुश हो गया। इस प्रकार जन्म से ब्राह्मण कालयवन कर्म से राक्षस बन गया। अपने बाहुबल और वरदान के बल पर कालयवन ने समस्त देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दूसरी ओर उसी समय आर्यवर्त में जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था, किंतु हर बार कृष्ण और बलराम के सामर्थ्य के कारण उसे मुंह की खानी पड़ी। उसी समय जरासंध को कालयवन और उसे प्राप्त वरदान के बारे में पता चला। कृष्ण उसके वरदान के कारण उसे मार नहीं सकते थे और यही सोचकर जरासंध ने कालयवन को अपने साथ मिलाने के बारे में सोचा। ये सोचकर उसने मद्र देश के राजा शल्य को यवन देश कालयवन से मिलने को भेजा। उसकी आज्ञा पाकर शल्य आर्यवर्त से बहुत दूर यवनों के देश पहुंचे और कालयवन से मिले। उन्होंने उसे जरासंध का प्रस्ताव सुनाया कि उसकी सहायता कर कालयवन आर्यवर्त में भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, किंतु कालयवन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे यह समझ में ही नहीं आया कि क्यों उसे अपना बसा बसाया देश छोड़कर एक अनजान राजा की मदद के लिए अनजान देश जाना चाहिए। दैव योग से ब्रह्मर्षि नारद उस समय यवन देश पहुंचे। उन्हें पता था कि कालयवन के अंत का समय अब आ गया है। उन्होंने कालयवन को कहा कि भले ही तुम्हारे वरदानों के कारण कोई तुमसे युद्ध नहीं करता, किंतु आर्यवर्त में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है जो तुम्हें परास्त कर सकता है। देवर्षि की ये युक्ति काम कर गई। कृष्ण को पराजित करने का स्वप्न लेकर कालयवन शल्य के साथ आर्यवर्त चलने को तैयार हो गए। शल्य कालयवन और उसकी विशाल सेना को लेकर आर्यवर्त पहुंचा। वहां जरासंध ने उसका बहुत सत्कार किया और कालयवन की सेना के साथ मिलकर अपनी विशाल सेना के साथ कृष्ण पर 18वीं बार आक्रमण करने को मथुरा की ओर बढ़ा। कृष्ण जरासंध के इस बार बार आक्रमण से तंग आ चुके थे। मित्रों, इस बार उन्हें पता चला कि कालयवन भी जरासंध के साथ मिल गया है। कृष्ण को उसके वरदान के विषय में पता था, इसी कारण उन्होंने द्वारका नामक एक नगर बसाया और समस्त मथुरावासियों को वहां भेज दिया। वे स्वयं बलराम के साथ बिना किसी सेना के ही मथुरा में ही रुके रहे। जब जरासंध वहां पहुंचा तो वहां कृष्ण और बलराम को अकेला देख वह बड़ा हैरान हुआ। कालयवन ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसे लगा कि ये ग्वाला किस प्रकार मुझे हरा सकता है। इससे पहले कि युद्ध आरंभ होता, श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध करके कई सैनिकों की प्राणों की बलि लेने से अच्छा है कि योद्धा आपस में द्वंद्व कर ले। जरासंध मान गया और कालयवन को कृष्ण ने युद्ध करने को भेजा। उसे विश्वास था कि अपने वरदान कारण कालयवन अवश्य कृष्ण को वध कर देगा। जब कालयवन कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी खुले स्थान पर चलते हैं जहां हम खुलकर युद्ध कर सके। कालयवन उनके झांसे में आ गया। वे कृष्ण के पीछे पीछे अकेले चल पड़े। जब सेना पीछे छूट गई तो श्री कृष्ण तीव्र गति से युद्ध छोड़ करके निकल गए। ये देखकर कालयवन को बड़ा क्रोध आया और वो रणछोड़ कहता हुआ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। तभी से कृष्ण का एक नाम दोस्तों रणछोड़ भी पड़ गया। बोलो रणछोड़ राया की जय। भागते भागते दोस्तों श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंचे जहां अंदर राजा मुचकुंद सहस्त्रों वर्षों से सो रहे थे। उन्होंने अपना उत्तरी राजा मुचकुंद के ऊपर डाला, पास में ही छिप गए। मुचकुंद श्री राम के पूर्वज महाराजा मंधाता के पुत्र थे। उन्होंने देवासुर संग्राम देवराज इंद्र की सहायता की, जिससे उनका सारा परिवार मारा गया। उनके पीछे उनके पिता मंधाता ने मुचकुंद के भाई सुसंधि को राजा बना दिया। इन सबसे दुखी होकर मुचकुंद इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इतना लंबा युद्ध कर अपने परिजनों की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं बहुत थक गया हूं और सोना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई जगाए। तब इंद्र ने उन्हें निद्रा का वरदान दिया। साथ ही उन्हें ये भी कहा कि जो तुम्हें जगाएगा वह तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। तभी से मुचकुंद युगों से उसी गुफा में सो रहे थे। श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ जब कालयवन वहां पहुंचा तो उनका उत्तरी मुचकुंद यानी जो पीताम्बर जो भगवान कृष्ण उसके ऊपर डाले थे, उसको देखकर वो सोचा कि कृष्ण लगता है सो गया है। तब उसने क्रोध में कृष्ण का उत्तरी ओढ़े मुचकुंद को लात मारी, जिससे उनकी निद्रा टूट गई। जैसे मुचकुंद ने आंख खोली, उसके सामने खड़ा कालयवन भस्म हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की युक्ति से उस दुष्ट का अंत हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिए और मुचकुंद ने अपने देह का त्याग कर उत्तम लोक की प्राप्ति की। तो दोस्तों, ये हमने आपको जो वीडियो बताया पूरा वृत्तांत था कालयवन कौन था, कालयवन कैसे। तो हमको आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। और यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई राय हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय